एक प्रमाण आपने दिया, क्या कहा आपने कि मंदिर है और अगर मंदिर कोई तोड़ दे तो क्या आप लोग विरोध नहीं करोगे? अरे हम कहते हैं ऐसा मारेंगे कि 90 अंश का कोण बन जाएगा अगर कोई मंदिर तोड़ेगा। क्या यहां मंदिर की बात चल रही है? ये धनुष मंदिर है? आप लोग बताओ, ऐसे पूछते हैं ना ये लोग। बताओ, डराओ ना बिल्कुल, हम खड़े हैं जब तक कुछ नहीं होगा, ईमानदारी से। और आप ही लोगों के लिए आए खड़ा हुआ हूं। ये धनुष मंदिर है, मंदिर नहीं है ये। और ना तो ये शंकर जी से है। इसी बात का विरोध है हमारा। हमने कहा था यही धनु पर ममता के हेतु। हमने ये नहीं कहा था कि शंकर जी के प्रति ममता के हेतु। अगर शंकर जी के प्रति ममता होती तो हमारा कोई विरोध नहीं होता पंडित जी, क्योंकि ममता करनी है तो भगवान के चरणों से करो, भगवान के चरणों से। ये नहीं कि तुम धनुष से ममता करो, क्योंकि धनुष से ममता अगर आप करेंगे तो ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। भाई ममता करनी है तो शंकर जी के चरणों से करो, भगवान के चरणों से करो, तो ममता उचित है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन भवन सुवद परिवारा और सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर। ममता कहां करनी है? शंकर जी के चरणों से करनी है, न कि धनुष से करनी है। और तुम धनुष का चपकाए घूम रहे हो। विरोध हमारा यहां पर है। ये धनुष के प्रति आपका कैसा संबंध है? कह रहे परिवार वाले नहीं कर रहे तो क्या हम ना करेंगे? तुम करो, विरोध करो, लेकिन उचित करो। बड़े उदाहरण दिए आपने कि तुम भी तो विश्वामित्र जी के साथ भ्रमण कर रहे हो उनकी रक्षा के लिए। अच्छा देखो, समय से पहुंचना बहुत जरूरी होता है। हम सुरक्षा करने के लिए पहुंच रहे हैं, यज्ञ पूर्ण करवाया है, सारे कार्य करवाया है और विश्वामित्र जी को सुरक्षित किया है, और तुम धनुष टूट गया है, सब हो गया है, तब आए हो। तुम्हारे आए ना आए का मतलब है? केवल हल्ला मचाए आए हो तुम। हम तो समय से पहुंचे, हमने जो किया समय से किया, सुरक्षा किया, रक्षा किया, जो हमारा धर्म है हमने किया। लेकिन आप व्यर्थ समय में आए हैं, आपके आने का कोई समयोचित नहीं है। ये समय से नहीं पधारे हो आप। समय से आते, धनुष को बचा लेते, धनुष के साथ साथ प्रण का विरोध करते राजा जनक के, तब तो उचित था। धनुष नहीं टूटता, लेकिन टूटने के बाद आए हो और ये कह रहे हो कि नहीं, तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा वैरी है, तो उचित नहीं है पंडित जी। बात धनुष की है, यहां धनुष की। आप कहते हैं कि क्या शरीर से प्रेम नहीं होता, क्या शरीर से लगाव नहीं होता? नहीं होता। अच्छे लोग नहीं रखते। केवल कह देना नहीं है, प्रमाणित बात करो। क्या शरीर से लगाव रखना ये उचित है? और अगर उचित हो तो एक प्रमाण आप देना। आपने शंकर जी के लिए कहा कि शंकर जी ने माता सती के शरीर से लगाव रखा, तो क्या शंकर जी को वहां सही कहा गया है? नहीं कहा गया है। जिस समय माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था तो शंकर जी के हृदय में माता सती के प्रति मोह उत्पन्न हो गया था, और शरीर को लेकर के वो भटक रहे थे। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से शरीर का खंडन कर दिया था, शरीर को काट दिया था। क्यों काटा था? क्योंकि शंकर जी गलत कर रहे थे, शंकर जी मोह के वशीभूत हो गए थे, इसलिए भगवान विष्णु ने उस शरीर के टुकड़े किए थे। और अगर शंकर जी सही होते तो क्या भगवान विष्णु अपने चक्र से शरीर को तोड़ते, काटते? नहीं काटते। तो शरीर से लगाव रखना ये उचित नहीं है। आपने कहा कि हमने एक बात कही थी कि जो शंकर जी का है वो कभी टूटता नहीं है। तो आपने कहा कि माता सती भी शंकर जी की थी, लेकिन माता सती को अपने देह का परित्याग करना पड़ा। देखो, जब तक शंकर जी की थी तब तक सुरक्षित थी, और जिस समय शंकर जी ने त्याग दिया उसी
यह मन ही मन भगवान से मांगा था कि कितनी जल्दी हमारी ये देह छूट जाए। कहां चक्कर में पड़े हो, बाह क्या, बाह के लड्डू बाहर मिलते हैं, ले जा करके। तैयारी की बात हटाओ महाराज। भगवान शंकर ने त्यागा था माता सती को। अब मानस कार्य प्रमाण लिखते हैं कि बिनु अघ तजी सती अस नारी, बिना पाप के सती जैसी नारी का परित्याग कर। और देखो, एक आपने बात रखी थी कि अगर माता सती से कोई जुड़ाव नहीं था शंकर जी का, तो फिर नंदी को क्यों भेजा, अपने गणों को क्यों भेजा? उसका कारण है, देखिए, पत्नी के संबंध से शंकर जी ने माता सती को मुक्त किया था, लेकिन एक संबंध जोड़ लिया था, वह था माता का। माता का स्थान कहां होता है? सामने। तो जिस समय माता सती के साथ शंकर जी कथा सुनकर के वापस आए, तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सती जी को सामने आसन दिया। अब पत्नी का आसन सामने होता है कि बाएं होता है? बाएं होता है। बाएं आसन नहीं दिया, क्यों? क्योंकि माता सती को शंकर जी ने त्याग दिया था, तो सामने आसन दिया। क्यों? माता क्यों माना? क्यों? उसका एक कारण है। जिस समय परीक्षा लेने के लिए माता सती गई थी, तो माता सती ने कौन सा रूप बनाया था? सीता का रूप बनाया था। और सीता शंकर जी के लिए कौन है? माता स्वरूप। उसी समय शंकर जी ने माता सती को त्याग दिया था, और त्यागने के पश्चात संबंध बनाया था माता का, तो सामने आसन दिया था। और सती, ये बात लंबे से बोल रहे हो, हाँ जरूरी है बोलना। आपने एक बात कही थी कि मित्र और भक्त का विरोध करना ये उचित होता है। करते हैं और करना चाहिए। ये भक्त के नाते से विरोध कर रहे हैं कि मित्र के नाते से? हम दोनों धरातल रखते हैं। ये मित्र तो हो नहीं सकते शंकर जी के, क्योंकि शिष्य हैं। भक्त हैं अगर, तो इनका प्रेम शंकर जी के लिए होना चाहिए कि धनुष के लिए होना चाहिए? अरे शंकर जी का कहां से? बात तो यही फंस रही है भाई। अगर शंकर जी का है ये, तो मिथिला में क्या कर रहा है? अगर शंकर जी का है, तो ये मिथिला में जनक के पास क्या कर रहा है? जैसे शंकर जी के लड़का वही है, शंकर जी के गले में लपटा हुआ सर्प उनके गले में है, त्रिशूल हाथ में है, डमरू हाथ में है, तो धनुष मिथिला में क्या कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं से अलगाव है शंकर जी का। अगर अलगाव है, तभी मैंने कहा था कि अलगाव है, बस इसी कारण से ये धनुष टूटा है। अगर अलगाव हो ना होता, तो ये धनुष कभी टूटने वाला नहीं था। और देखो पंडित जी, अगर टूटने से दो जुड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ होता नहीं है। इस धनुष के टूटने से, एक के टूटने से दो पक्ष जुड़े हैं। दो पक्ष, कन्या पक्ष और वर पक्ष, दो पक्ष जुड़े हैं। तुम खड़े हो विपक्ष, तुम आओ कोनो पक्ष में खाओ पियो निकल लो। हमारा तो केवल इतने कहना है। और जहां रही विरोध की बात, कि माता सती ने जिस समय अपने देह का त्याग किया, तो भगवान शंकर ने विरोध प्रदर्शित किया। क्यों किया? उसका कारण था माता सती के प्रति भगवान का जो संबंध बन चुका था, वो माता का बन चुका था। इसलिए भगवान ने जिस समय सुना कि सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है, तो भगवान शंकर ने कोप करके रुद्रगणों को भेजा। जब वहां पर स्थिति संभाली नहीं गई, तो भगवान शंकर ने वीरभद्र करी कोप पठाए, वीरभद्र को भेजा, तब वहां पर परिणाम दिया गया। देखो, माता के प्रति अगर कोई अपघात करे, तो क्या क्रोध नहीं आता? भगवान शंकर का जो संबंध था सती के प्रति, वो माता का था, तो अपराध माता के प्रति बन गया था। तो वीरभद्र को भेजा, और वीरभद्र ने किया क्या, वो आप सभी लोग जानते हैं। परिणाम सामने आ गया। एक बात और आपने रखी थी, बातें बहुत रखी थी आपने, कि दक्ष की यज्ञ में, ब्रह्म सभा में, दक्ष की यज्ञ में नहीं, ब्रह्म सभा में, दक्ष भगवान शंकर को गालियां दे रहा था, लेकिन शंकर जी बोल नहीं रहे थे। क्यों नहीं बोल रहे थे?
क्योंकि ससुर किसके समान होता है? पिता के समान। तो भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी भगवान शंकर के हैं सेवक, तो सेवक को ये सहन नहीं हुआ, तो सेवक ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा मस्तक अलग हो जाएगा। ये नंदी का श्राप था दक्ष के प्रति। तो जिस समय दक्ष को नंदी भगवान ने श्राप दिया, तो श्राप अगर दिया तो श्राप तो लगेगा, तो उसी समय दक्ष ने भी नंदी भगवान को श्राप दिया था। देखिए, उन्होंने तो धर्म का पालन किया, नंदी ने अपने सेवक धर्म का, लेकिन परिणाम मिला क्योंकि स्वामी नहीं बोले, सेवक बोल पड़े। सेवक का धर्म था बोलना, सेवक ने अपना कार्य किया, श्राप दिया, लेकिन दक्ष ने भी भगवान नंदी को वहीं पर श्राप दिया था। तो बोलना उचित था। क्यों उचित था? कि सामने भगवान शंकर को दक्ष गालियां दे रहा था, लेकिन मिथिला में क्या किसी ने शंकर जी को गालियां दी? नहीं दी। क्या शंकर जी का अपमान मिथिला में हुआ? नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो एक प्रमाण आप प्रस्तुत करना कि धनुष को तुड़वा करके राजा जनक ने शंकर जी का अपमान किया। नहीं तो ये बेकार की बातें करना बंद करो। मैं रुक रहा हूं। देखो, ऐसा है, तुमने जितनी बातें कही है तो उसमें कुछ बातें तो शास्त्र में है ही नहीं है। जैसे तुमने कहा, ऐसा है? हाँ, शास्त्र में तो है ही नहीं है। जैसे तुमने कहा कि शंकर जी जो है दक्ष को अपना पिता मानते थे ना। ससुर किसके समान होता है, मैंने ये कहा समानता था। छोड़ दो। हमने ये कहा, हमने ये नहीं कहा था कि पिता मानते। सुन लो, सुनो, ये अलग से न तुमने कहा कि पिता तुल्य होता है। हमने ये कहा था कि ससुर किसके समान होता है, तो लोगों ने ये कहा था कि नहीं पिता समान होता है। लोगों पे क्यों जाते हो जी? आप अपनी बात नहीं, लोगों पर क्यों जाओगे? अब लोग ऐसा कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो ये बताओ। लोगों की बात से सहमत फिर लोगों की बात भाई, मान लीजिए हम लोगों से पूछ लें कि क्या शंकर जी ने कभी भी दक्ष को अपना ससुर माना? क्यों नहीं माना? नहीं माना। कैसे नहीं माना? अगर माना होता, एक प्रमाण दे। एक छुड़किए, अगर माना हो, बीच में ना बोलो, फिर सुन लो, बर्दाश्त करो। सुन लो, अगर माना होता, अगर वो ससुर मानते होते तो राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था। विचार करना, तो बिना बुलाए चले जाते। ऐसा नहीं है। रुक जाओ, रुको तो, रुको। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने कहा ना कि वो पिता तुल्य है। नहीं जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या ससुर ने अपना फर्ज वहां पर नियम लगाया? क्या ससुर ने निमंत्रण दिया? क्योंकि दक्ष कभी भी शंकर को अपना दामाद मानता ही नहीं था। सीधी बात, बीच में नहीं, शास्त्र में रुको तो, बीच में हम जानते हैं क्या गड़बड़ है। हमें मालूम है ना कि मानस क्या कह रही है। दक्ष ने कभी भी शंकर जी को अपना दामाद नहीं माना। विचार करना, शंकर जी को वो अपना शत्रु मानता था। क्या मानता था? शत्रु। ईमानदारी से बताओ, कौन सा ऐसा ससुर है जो अपने दामाद को गाली देगा? है कोई ससुर? अपने दामाद को वो ससुर गाली देता है जो अपने दामाद को दुश्मन मानता है। और शंकर को गाली देने वाला धर्मात्मा नहीं हो सकता है, नास्तिक हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति जो होता है वो भगवान को गाली देता है। भगवान को गाली देने वाला भगवान का भक्त नहीं हो सकता। शंकर भगवान को दक्ष गाली दे रहा था तो दामाद मान के नहीं दे रहा था, दुश्मन मान के दे रहा था। ब्रह्म सभा में अपमान कर रहा था तो क्या दामाद मान के कर रहा था? क्या कि मेरे दामाद है। विचार करो। और तुम हमसे कहते हो कि शास्त्र मत उत्तर दो। ये तो मानस में है ही नहीं जो तुमने उत्तर दिया है। अच्छा, कई बार तुमने कहा कि शंकर जी का होता, शंकर जी का होता, तो किसका था? मानस तो कह रही है कि शंकर जी का धनुष था। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोड़ा। ये किसका धनुष है भैया? शंकर जी का। ये धनुष है किसका? शंकर जी का। जो धनुष ये है ये शंकर जी का है। अच्छा, ये शंकर जी का नहीं है तो तुम्हारे भाई गलत बोल रहे हैं। राम ने कहा नाथ शंभु धनु। किसका धनु है?
शंभु, शंभु माने शंकर जी। इसका मतलब लक्ष्मण माने जानकार और राम माने कुछ नहीं। राम को स्वयं प्रमाणित करते हैं कि ये नाथ शंभु धनु ये भंजनिहारा होई कौय दास तुम्हारा। शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका दास। किसका दास? परशुराम का। समझो किसने कहा ये बात? राम जी ने। तो राम जी माने झूठा और लक्ष्मण माने ईमानदार और राम माने बेईमान। मतलब ये शास्त्र मत नहीं है तो ये रखा क्या है? ये है क्या? छवो शास्त्र ग्रंथन को रस है ये रामचरितमानस, और ये प्रमाणित करती है। तो हमारी बात न मानो तो कम कम अपने भैया की बात मान ले। अगर हमारी नहीं मानते हो, अच्छा विश्वामित्र की मान ले। विश्वामित्र भी तो कह रहे हैं कि शंकर का धनुष है ये। उठा हुआ मुख भंजऊ शिव चापा। शिव चापा किसका धनुष? शिव माने शंकर जी। तो ये शंकर जी का धनुष है। अरे भाव लगा लो, क्या दिक्कत है? हम तो बहुत कुछ लगाना जानते हैं। मानस में तो हम घुसो घुसे हैं, क्या परेशान? हम तो कीड़ा है इसके, जगह जगह पाए जाते हैं। और देखो तुमने एक अर्धाली पढ़ी, तुमने कहा कि शंकर सन्मुख आसन दीना, वहां पे माता का रूप है। लेकिन विचार करिए, जहां पर शंकर जी ने आसन दिया है वहां पर माता के स्थान को विचार करके शंकर जी ने दिया है। लेकिन जिस स्थान पर शंकर जी ने उठाया है सती को, वहां पत्नी के रूप में उठाया है। और देखिए सती ने जहां दक्ष के यज्ञ में भाग नहीं देखा, वहां सती ने पति के रूप में देखा है। क्या देखा है? कतहु न दीखे शंभु कर भागा। वहां पर अपने पति के अपमान के लिए सती ने अपने आप को जलाया है। जहां पे तुम प्रसंग पढ़ रहे हो तो पति के अपमान के कारण ही सती ने अपने आप को जलाया था। ये मानस रखी है। तुम बेईमान हो तो झूठ बोल रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो। और चलिए एक हमको और चुनौती तुमने दे दी। बोले अगर शरीर से कहीं कोई प्रेम किया गया हो तो प्रमाण एक दे देना। एक ले लो, एक का दे दो, एक ले। और कहते हो कि किसका? मैं ऐसे व्यक्ति को दे रहा हूं जो व्यक्ति महापुरुष है। कौन है वो? जो शरीर से ममता करता है। यही तनु राम का घुसुंड, यही तनु राम भगति में पाई, ताते मुही ममता अधिकाई। काग भुसुंड को अपने शरीर से ममता है। दोनों काया से ममता है, शरीर से। क्यों है? क्योंकि यही तनु राम, तनु माने शरीर, यही तनु राम भगति में पाई, ताते मुही ममता अधिकाई। और शरीर का है कौवा का। काहे का शरीर है? कौवा। तो काग वसुंड कहते हैं कि जिस शरीर से मुझको राम की भक्ति मिली है उस शरीर से मुझे लगाव माने ममता है। समझो। और शरीर क्या है? नासवान, अधम। शरीर अधम है लेकिन उनको लगाव है। क्यों लगाव है? क्योंकि उनको इस शरीर से राम की भक्ति मिली है। विचार करना। और जैसे साधक को दे रहा हूं, साधक माने सबके लिए है। ये शरीर बना तो 5 तत्वों से है लक्ष्मण, लेकिन यही शरीर साधना करता है। यही शरीर जप करता है, यही शरीर तप करता है, यही शरीर तपस्या करता है। करता कि नहीं करता? ठाड़े रहे एक पग दो करई आहार साक प्रखंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपत सहित अनुराग। इसी शरीर से कर रहे हैं मनु जी महाराज। विचार करना। लेकिन यही शरीर मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, अपाई न जही परलोक समारा। अगर ये शरीर नहीं होगा तो
काहे से तपस्या करोगे? खंभे से। अच्छा जब कैसे होता है? मुंह से। कैसे करोगे जब? मुंह से करोगे। अब मुंह कहाँ है? सुन लो के ये शरीर ही सब कुछ है। भाई अब इसी में थोड़ी थोड़ी वार्ता हो जाए। रुको तो ये बायन दिन है जो दिया है वो अच्छा, ले लो। बहुत है क्या अभी? बहुत क्या इतना इतना तुमने लगाया है? नहीं हमने इतना नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? तुमने तो बड़ी जोर जोर लगा और तुमने प्रमाण भी नहीं दिए। तुमने तो सिर्फ मुंह से कहा है, मैं तो प्रमाण पढ़ रहा हूँ। तुमने तो सिर्फ मुंह से कहा है परशुराम को चुनौती दे करके। अब मैं तुमको प्रमाण से काट रहा हूँ। आओ चलिए। तुमने कहा अच्छा लोगों से भी पूछ रहे हो सती ने किसका भेद बनाया? तो लोगों ने कहा सीता का। तो तुमने भी कहा हाँ सीता का। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने देखा कि सीता का रूप है? अभी हमको ना लाओ। देखो है हमको न लाओ। अब तुमको नहीं लाएंगे तो कहीं इनको लाएंगे। परशुराम से बात किसकी चल रही? लक्ष्मण। अब जब जान रहे हो कि इसमें फंसाव है और इसमें ईमानदारी से फंसाव तुम्हारा। क्या फंसाव है? फंसाव क्या है? यही रुक लो तो मैं फंसाव हटा। रुक जाओ। कैसे हट जाएगा? अरे कैसे हटा? बिल्कुल रुको रुको ना। एक तुम पढ़ोगे एक हम पढ़ेंगे। रुको तो एक नहीं तुम 4 पढ़ के सुना देना। लक्ष्मण ने सीता का भेष देखा ही नहीं पूरी मानस में। बिल्कुल गलत। लक्ष्मण ने सीता का भेष नहीं देखा। हाँ रामायण बता रही है। रामायण से क्या कहा था? क्या कहा थे? हम कह रहे तो सुनो रामायण से लक्ष्मण ने क्या देखा। मैं बता रहा हूं क्या देखा। लाओ व्यासी पढ़ो क्या है। जिस समय सती ने भेष बनाया सीता का और जिस समय सती परीक्षा लेने गई और जिसमें सती परीक्षा लेने गई थी तो सबसे पहले सती को देखा था लक्ष्मण ने। और जिसमें सती को देखा तो सीता के भेष में नहीं देखा। किस भेष में देखा? तो कहा लक्ष्मण तीखे उमाकृत भेषा। लक्ष्मण तीखे उमा। उमा माने पार्वती। कहाँ है सीता? कहाँ गई? पढ़ो तुम पढ़ दे चौपाई पढ़ दे। लक्ष्मण ने अगर सती को देखा है तो सीता के भेष में नहीं देखा। ये सत्य है कि सती कीन है सीता कर भेषा। मतलब दोनों पढ़ोगे? नहीं सुन तो ले सुन तो ले। यही बेईमानी। ये सत्य है कि सती ने सीता का भेष बनाया लेकिन ईमानदारी ये सत्य नहीं है कि लक्ष्मण ने सती को सीता के भेष में देखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा। ये मानस की चौपाई है। बिल्कुल सही है। और सुन ले उस समय है सती पार्वती नहीं है। पार्वती होंगी बाद में सती है पहले। जब सती हाँ ये बात और सुन लीजिए। तुमने कहा कि शंकर की मोह ना देखो गलत। मोह के कारण नहीं है। मानस क्या कह रही है समझो। याद रखो महात्मा को खड़ा है छना बना। समझो हम ये थोड़ी उनकी तरह कहेंगे कि वो मूर्ख है ना। ये सब नहीं कहते लेकिन ईमानदारी से लाएंगे तुम्हारे लिए। ले क्या है व्यासी? शंकर सती वहां शंकर को मोह नहीं है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण कि तुम ये कहो कि वो शंकर जी को मोह हो गया था तो विष्णु जी ने चक्र चला दिया। तो शंकर जी के लिए विष्णु ने चक्र चलाया तो सती के अंग कटे कटे। ठीक तो क्या हुआ? वहां पर भी मंदिरों का निर्माण हो गया। नैना देवी ब्रजेश्वरी कुष्मांडा देवी ये कहां से आते हैं? ये बात 52 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। कितने शक्ति पीठ भैया? 52। किसकी देन है ये? शंकर जी। शंकर जी यदि लेकर के सती को न घूमे होते तो क्या 52 शक्ति पीठों का निर्माण होता? सोचो। ये तुम कह करके कह रहे हो कि शंकर जी को लगाओ। देखिए मैं तुम्हें बता रहा हूं असली बात। जिस समय सती ने अपना शरीर छोड़ा था तो सती कह रही थी और किससे कह रही थी? भगवान विष्णु से। और क्या कह रही थी मैं बताता हूं।
सती मरत हर्षण बरु मांगा। जब सती मर रही थी, सती मरत हर्षण बरु मांगा। अब क्या मांगा? पिता, महतारी, जन्म जन्म शिव, जन्म जन्म, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या मांगा भैया? पति। बहुत सुंदर, तुम्हारी तैयारी इससे ज्यादा है। हाँ, ये सिर्फ भ्रमित कर रहा है तुम लोगों को। हाँ, ये बात शंकर भगवान की जय। असली बात पे आओ, नकली बातें मत करिए। हाँ, और एक बात इन्होंने बड़ी जमके की चोट में कही, हमको बड़ा खराब लगा। बोले तुम पहले नहीं आते हो, बाद में आते हो, हम पहले आ गए थे। विश्वामित्र ने यज्ञ किया था, हम पहले आ गए थे। ऐसे आ गए थे, पहले ऐसे आ गए थे। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया था, तब आए थे तुम। इसको पढ़ो, क्या है मानस कहती है। जब यज्ञ विध्वंस कर दिया निशाचरों ने, तब इसके बाद विश्वामित्र तुम्हारे यहाँ गए। देखत यज्ञ निशाचर धामई, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। तब गाधि तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, और हरि अवतरऊ हरनि महि भारा। तब गए भूप दरबार, तब गए, बाद में है तब गए भूप दरबार। तब कहा अनुज समेत देव रघुनाथा, और निश्चर बध में हो सनाथा। ये बाद में है, बाद में रक्षा है। और फिर तुमने कौन सी रक्षा की? एक और चौपाई पढ़ देना कि लक्ष्मण ने रक्षा की विश्वामित्र। एक चौपाई, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा लक्ष्मण ने नहीं की। किसने की? राम ने। तुम तो परे परे अंगड़ाई ले आता रहो। वो खड़ा था, उसने कहा विश्वामित्र जी से, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। ये किसने कहा है? राम जी ने। याको बार यह करिया नहीं कहे कि तुम जाओ यज्ञ करो, हम ठार हैं। जानत रहे ना तारका खा जाए। और ऊपर से कह रहे तारका को हमने मारा। तारका को अगर आ जा तो फिर कच्चा खा जाए। तारका को किसने मारा? आगे आगे राम चल रहे थे, पीछे पीछे विश्वामित्र चल रहे थे। उनके पीछे ये बेईमान चल रहा था। इतने बड़े ईमानदार हो तो आगे हो जाते हो, और राम जी से कह देते कि जब तुम पीछे हो हम निपट ले आ ना। और फिर विश्वामित्र ने जब देखा, क्या देखा, तो उन्होंने कहा, मानस कह रही है, चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन तारका क्रोध कर धाई। तो एक ही बाण प्राण हर लीना। किसने? राम जी। ये किसको मारा? सुबाहु को मारा हो कि मारीच को मारा? किसको मारा? पिन फन बाण राम जही मारा, और सतयोगन गा सागर पारा। एक बताओ, बातें करते हो, हमको देख ले, ये यहाँ क्या करने